रूस यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया का फोकस अब इधर आ चुका है। इस बीच पुतिन चीन जाते हुए बीजिंग में हो सकती है जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के दौरान गाजा युद्ध पर चर्चा संभव। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अभी इस युद्ध के बीच में ही जिनपिंग गए थे रूस, और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर जाने वाले हैं बीजिंग, जो इस युद्ध के शुरू होने के ठीक पहले बीजिंग के जो विंटर ओलंपिक्स थे उसमें होकर आए थे, और अब एक बार फिर यहां पर जा सकते हैं पुतिन। गाजा युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं, चीन जाने वाले हैं पुतिन। तो गाजा का कुरुक्षेत्र रूस चीन का युद्ध प्रवेश बनता जा रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? चीन के विदेश मंत्री इजरायल की आलोचना करते हुए और पुतिन चीन जाते हुए। आप देखिए, इस हफ्ते चीन जाएंगे व्लादिमीर पुतिन की शी जिनपिंग से मुलाकात वहां पर होनी है। गाजा युद्ध पर बात हो सकती है, मिडिल ईस्ट पर रणनीतिक बातचीत संभव है। अब गाजा पर रूस और चीन का क्योंकि सुर एक जैसा है, क्योंकि ये दोनों एंटी अमेरिका हैं, और दोनों यहां पर क्या कह रहे हैं आप देखिए। रूस कह रहा है कि एक अलग फिलिस्तीन देश बनाया जाए, उस पर उसका जोर है, जबकि चीन इजरायल की कार्रवाई को आत्मरक्षा से आगे निकल जाना बता रहा है। पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाया जाए फिलिस्तीन का, यह कहता हुआ रूस, जबकि चीन कह रहा है कि इजरायल का एक्शन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब पुतिन के चीन दौरे का गाजा कनेक्शन है क्या कोई? पुतिन के इस चीन दौरे का गाजा कनेक्शन आप समझिए। अमेरिका के खिलाफ एक नया गुट बनाने की तैयारी है क्या? ये क्या गाजा में ईरान, रूस, चीन साथ आ सकते हैं क्या? कोई ऐसी यहां पर संभावना बन सकती है कि रूस और चीन यहां पर ईरान के साथ खड़े हो? सिंबली या कहें साइकोलॉजिकली या मोरली तो अभी भी है, लेकिन क्या वो अब इसमें एक्टिवली और पार्ट ले सकते हैं? एक छोटा सा जवाब इस पर प्रोफेसर राजन कुमार। देखिए, जो पूरा विश्व है वो विभाजित होता दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जानते हैं कि इजराइल को जो चीन है और रूस है वो एक तरह से अमेरिका का पपेट स्टेट के रूप में देखता है, और यह भी मान के चलें कि सीरिया में भी जिस ढंग से सपोर्ट किया था रूस ने ईरान को, उसके बिना सीरिया वहाँ पे नहीं बच पाता, अमेरिकन जो वहाँ पे अटैक हुए थे उस दरमियान। तो यह मान के चलें कि रूस और चीन पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ईरान के साथ और उसके माध्यम से वहाँ पे जो हिजबुल्लाह या हमास है उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जहां तक पैलेस्टीन स्टेट की बात है तो ये लगभग पूरा विश्व मानता है, यूनाइटेड नेशन में पास भी हो चुका है कि पैलेस्टीन को स्टेट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको कि इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक और बात अगर गौरव मुझे समय दें तो बताऊं कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह लग रही है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अगर वहां पे ग्राउंड अटैक होता है तो फिर वहां पे हमास को तो वहां पे रूल करना मुश्किल होगा। आप जानते हैं हमास किस ढंग से रूल कर रहा था, लेकिन वो तो मुश्किल होगा ही, लेकिन क्या वहां पे इजराइल फिर से गाजा को कब्जा करेगा या फिर अपना गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश करने का कोशिश करेगा? तो इस तरह की बातें चल रही है। कहने का मतलब जो स्टेटस को 2007 से चल रहा था, जहां हमास का वहां पे रूल था, वह खत्म हो जाएगा और वहां पे किस ढंग की व्यवस्था होगी। सबसे बड़ा डर तो यही है कि इस युद्ध का आगे अंजाम क्या होगा। क्या इजराइल गाजा पर कब्जा करेगा या इजराइल को अपना कुछ हिस्सा गंवाना पड़ेगा? आइए एक बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको। गाजा पर कब्जा करने का इजराइल का सीक्रेट प्लान सामने आया है, जिसका भी जिक्र हो रहा था। गाजा पर 10,000 सैनिक जमीनी हमला करेंगे। हमास कमांडर याह्या सिनवार के खात्मे का इजरायली प्लान सामने आया है। हमास के कमांडर याह्या सिनवार के खात्मे का इजरायल ने प्लान बनाया है। याह्या सिनवार को हर हाल में खत्म करेंगे, यह इजरायल की डिफेंस फोर्स ने कहा है। उधर हमास की इजरायली सेना को चेतावनी, गाजा पट्टी में ना घुसने की चेतावनी दी है हमास ने इजरायल की सेना को। हमास भी लगातार अपने तेवर दिखा रहा है। हमास ने कहा है कि इजरायल की सेना गाजा में भूल कर भी ना घुसे, इजरायली सैनिकों को हम मौत देंगे। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है कि कैसे वो उनके टैंक तबाह कर सकते हैं। गाजा में इस वक्त 40,000 हमास के लड़ाके मौजूद हैं। ये वीडियो देखिए, आप जरा फुल करके दिखाते हैं। ये वीडियो दिखाइए आप यार, ये देखिए, ये लड़ाके जो हैं ये हमास के हैं, और इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रोपेगेंडा वीडियो हमास का, कि वो कैसे इजरायल के टैंकों से भी लड़ने को तैयार हैं। वो इजरायल के टैंकों को तबाह करने की भी कुव्वत रखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए हमास के लड़ाके। उधर इजरायल के कई इलाकों में नया हमला हुआ है। इजरायल पर हमास ने सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इजरायल के आसमान में कई रॉकेट दिखे हैं। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस दौरान एक्टिव दिखा। आयरन डोम लगातार हमास के ठिकानों से आ रहे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता हुआ और उनका खात्मा करता हुआ।
तर हमास के हमले में इजराइल ने कैसे हमास के हमले का बदला लिया, अब ये अगली खबर आपको बताएगी। हमास के हमले का इजराइल ने बदला लिया। हमास के ठिकानों को एक बार फिर तबाह किया इजराइल ने। हमास की इमारतें जमींदोज हो गई। हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है इजराइल ने। ये देखिए, हमास की इमारतें लगातार जमींदोज करता हुआ इजराइल। ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि इजराइल इस वक्त कितने गुस्से में है, कितना ज्यादा वो हमास के ऊपर अग्रेसिवली और बहुत ज्यादा भीषण अटैक कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव की आशंका है। अमेरिकी नौसेना ने घातक विमान वाहक तैयार कर दिया है। तैयार क्या, बल्कि वो तो भेज चुके हैं अब इजराइल के पास। भूमध्य सागर में 4 नए युद्धपोत भेज रहा है अमेरिका। भूमध्य सागर में 2 अमेरिकी विमान वाहकों की मौजूदगी है, एयरक्राफ्ट कैरियर जिनको कहते हैं। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी दिख रही है। जल्दी से आपको इस बारे में और जानकारी देता हूं। इजराइल के समंदर में अमेरिकी विमान से निगरानी की जा रही है। इजराइल का जो समंदर है, जो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, वहां पर अमेरिकी विमान से निगरानी चल रही है। इजराइल के समंदर में अमेरिका के विमान से निगरानी। भूमध्य सागर में गश्त कर रहा है बोइंग P-8 पोसाइडन। बोइंग P-8 पोसाइडन की खासियत मैं बताता हूं आपको। ये पूर्वी भूमध्य सागर से साइप्रस तक गश्त कर सकता है और अमेरिका का पनडुब्बी रोधी टोही विमान है P-8 पोसाइडन। यानी समंदर के अंदर भी कोई हरकत करेगा तो उसकी ये टोह ले लेगा। इजराइल तट पर पहुंच चुका है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। अब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कितना खतरनाक है, क्या इसकी क्षमता है, यह भी आप समझिए। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सारे वॉरशिप्स, ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस जेराल्ड आर फोर्ड एक विमान वाहक पोत, यूएसएस आइजनहावर एक विमान वाहक पोत, यूएसएस नॉर्मैंडी मिसाइल क्रूजर, यूएसएस थॉमस हुडनर मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस रैमेज, यूएसएस रूजवेल्ट मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और इन पर तैनात हैं F-15, F-16, A-10, ये तमाम लड़ाकू विमान। और समंदर में इजराइल को और कितनी अमेरिकी पावर मिली है, यह भी आप देखिए। भूमध्य सागर में जो मेडिटेरेनियन सी है, वहां पर बोइंग P-8 पोसाइडन से निगरानी हो रही है।